हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक के बारे में। और निफ्टी बैंक की ओपनिंग हुई है वो डे के चार्ट पे 48,374 की। इसने हाई लगाया 48,477 का। इससे लो लगाया 48,491 का। और इसने क्लोजिंग दी है 48,292.25 की। तो क्या किया निफ्टी बैंक ने, चलिए देख लेते हैं। तो लास्ट 2 वीक से बुलिश मूवमेंट था। लास्ट 2 डे से बुलिश मूवमेंट था। अगर हम डे के चार्ट की बात करें तो इस जो लास्ट सेशन हुआ उसमें हमने देखा कि यह एक थोड़ा सा बियरिश रहा लास्ट डे, जो कि 30 थी इसकी लास्ट डे। ये यहाँ पे बियरिश रहा। और बियरिश रहने के साथ इसने क्या किया वो भी देख लेते हैं। बियरिश के साथ इसने यहाँ पे इस लेवल पे, यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया था, कंसोलिडेशन किया। देन ब्रेकआउट नीचे की साइड, जो कि वापस से इसको 47,321 के करीब लेके आया था। एंड देन फिर एक दिन और नेगेटिव चला। फिर इसने ज़बरदस्त बुलिश मूवमेंट के साथ ऊपर की साइड गया, जो कि इसका लेवल था 48,588। इसने उसको टेस्ट किया एंड देन वापस से नीचे की साइड आ गया है। अब ये क्या कर सकता है कि वापस से एक बार वापस से इधर रिट्रेस करने की कोशिश करे, इसका हाई ब्रेक करने की कोशिश करे यहाँ पे। अगर ये इसका हाई ब्रेक कर देता है फिर ये देन फिर वापस से रिटेस्ट करने की कोशिश कर और फिर इसको पार करके नेक्स्ट लेवल आप ऊपर की साइड निकाल दे इसको। तो ये हमारे कुछ मूवमेंट्स हो सकते हैं प्राइस एक्शन को अगर हम देख के चले तो। अगर बैंक नेगेटिव कब जाएगा थोड़ा सा, जब ये जो लेवल है 47,000 अराउंड, 47,800 47,700 के करीब आ जाएगा तो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। और फिर अगर उससे फिर नीचे की साइड आया तो ये फिर 47,321 के करीब आया, फिर ये नेगेटिव हो सकता है। नहीं तो ये नेगेटिव होने के कोई चांस नहीं है। या, अब हम बात कर लेते हैं इसके वीक के चार्ट के बारे में। वीक में क्या रहा वो भी देख लेते हैं। तो लास्ट लास्ट टू लास्ट वीक ये नेगेटिव कैंडल बनी थी यहाँ पे। इसका अगर लो देख के चले तो हमारा लो आ रहा है 47,500 के करीब। अगर इसका हाई देख के चले तो ये आ रहा है अराउंड 48,000 के करीब। ये इसका हाई आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसका हाई मार्क करूँ तो ये 48,000 से ऊपर की साइड ही आ रहा है, कहीं 48,000 के अराउंड आ रहा है। तो अगर मैं इस लास्ट वाली कैंडल की बात करूं तो मैं अगर देखूं बैंक निफ्टी वीक कब हो सकता है, ये 46,883 के करीब जाके वीक हो सकता है। और फिर ये शायद से बिरिश मूवमेंट दे सकता है नीचे की साइड, जब सेलर एक्टिव हो सकते हैं। और अगर मैं बुलिश मूवमेंट्स की बात करूं, ये बुलिश मूवमेंट कब देगा, जब ये इसका हाई, ये जो अभी ये जो इसने क्लोजिंग दी है ये ग्रीन में ही दी है इसने 48,292.25। अगर ये इसका हाई 48,588 का लेवल क्रॉस कर देता है तो ऊपर की साइड की मूवमेंट देख सकता है। अब देख लेते हैं इसमें कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो भी एनालाइज कर लेते हैं। तो अगर हम ध्यान से देख के चलें तो एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक ये डबल टॉप बन रहा था। डबल टॉप फिर इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद देन एक मोमेंट दी है ये वीक के चार्ट पे। अब यहाँ पे डबल टॉप बन रहा था। अब यहाँ पे नीचे की साइड देखेंगे तो 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 बार रिट्रेस करने के बाद फिर ज़बरदस्त मूवमेंट के साथ ये ऊपर की साइड गया है। तो ये होती है पैटर्न एनालिसिस करना। अब अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ देखूँ, अगर मैं इसको यहाँ से मिलाता हूँ तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी दिखेगा आपको। 1, 2 और ये तीन असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मिला और फिर यहाँ पे देन ब्रेकआउट ऊपर की साइड। तो ये भी थोड़ी साइकोलॉजी हो सकती है अगर ध्यान से देखें तो। अब मैं मंथली चार्ट की बात कर लेता हूँ। मंथली चार्ट में क्या किया इसने, मंथली चार्ट में भी बहुत स्ट्रॉन्ग अभी इधर आपको क्लियरली दिखेगा एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ से।
1 2 3 और फिर देन ब्रेकआउट, थोड़ा कंसोलिडेशन देन ब्रेकआउट। जो 48,201 का लेवल है देन ब्रेकआउट किया इसने 48,588 के लेवल तक। अब ये शायद से और ऊपर की साइड की बुलिश मूवमेंट दे सकता है कंसोलिडेशन के बाद। ये थी हमारी आज की मंथली एनालिसिस के बारे में। अगर हम ध्यान से देखें, अब हम मंथली पे देख लेते हैं इसकी ओपनिंग किस लेवल पे हुई थी। मंथली में इसकी ओपनिंग हुई थी 44,580 और इसने हाई लगाया 48,636, इसने लो लगाया 44,531 और इसने क्लोजिंग दी 48,292.25। टोटल 3810 पॉइंट ऊपर जाके मंथ के बाद इसने क्लोज किया। तो ये थी इसकी मंथली एनालिसिस। अब हम देख लेते हैं मंथ पे क्या कुछ इसके लेवल्स रहने वाले हैं और कैसे क्या ये प्राइस एक्शन के हिसाब से मूवमेंट कर सकता है। अब ये अगर ये इसका लो क्रॉ, अगर ये इसका यहाँ पे ये लो आ रहा है, ये अराउंड इसका 46,883 के करीब लो आ रहा है इसका, और इसका हाई आ रहा है 48,558। तो हाई का तो मैंने बताया 48,558 के ऊपर निकलेगा तो एक बुलिश मूवमेंट दे सकता है। अगर लो कब आ सकती है मार्केट, अगर यहाँ से मार्केट रिट्रेस कर जाती है, वापस इसी लेवल को टेस्ट करती है और फिर धीरे धीरे करके फिर इसको नीचे की साइड आ जाती है, वापस से फिर ये रिट्रेस करके यहाँ की साइड वापस निकालता है और फिर एक नीचे की साइड की मूवमेंट देता है, तो एक ज़बरदस्त मूवमेंट सेल साइड की बन सकती है अगर प्राइस एक्शन को देख के चले तो। और अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये कैंडल आपको मैंने बता ही दिया, एक बुलिश कैंडल बनाई है इस मंथ में भी, तो आप ये देख सकते हैं। अब 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं डेली की एनालिसिस। हाँ जी, तो हम अब अपनी चार्ट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आपको दिखेगा, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी, देन सेल की पोजीशंस बनी जिसको वापस से नीचे तक रिट्रेस किया, देन यहाँ पे फिर वापस से इस लेवल को रिट्रेस टेस्ट करने की कोशिश की, देन ब्रेकआउट, देन फिर नीचे की साइड फिर एक बार टच करने की कोशिश की, फिर देन ब्रेकआउट, ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन, यहाँ पे फिर नीचे की साइड आई तो एक सेलिंग पोजीशन फिर से दी इसने, और फिर देन ये प्राइस एक्शन होते हुए फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, ये लेवल मार्क किया हुआ था 47,733 का, देन फिर गैप अप ओपनिंग एंड फिर बुलिश, देन ऊपर की साइड के मूवमेंट्स ये देता हुआ निकल गया। तो ये थी हमारे कुछ टाइम के लिए एनालिसिस, ये 21 से 22 तारीख के बीच में हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप डेट भी दिख रही होगी 20, 21, 22 और आज है 31 तारीख, आज है मतलब अराउंड 10 दिन की कंसोलिडेशन के बाद वापस से ये, अगर मैं 10 दिन का, अगर मैं 21 तारीख को देख के चलूँ तो 21 तारीख को ये दिखा रहा है 47,321 के लेवल को, और अगर मैं ऊपर की साइड के लेवल को देख के चलूँ तो ये आज की डेट में ये 48,268 के लेवल पे, और इसने 588 का भी लेवल टेस्ट किया है जो कि मैंने मार्क किया हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं, इस पे एनालिसिस करके चलिएगा। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कंसोलिडेशन चला, यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे ये कंसोलिडेशन के बाद कहीं ये ब्रेकआउट पे खरीद लेता तो इसमें मेरी कोई पहली बात मैं आपको डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि इसमें मेरी कोई खरीदने या बेचने की राय है नहीं। बाकी मैं इसमें अपना एक एनालिसिस बता रहा हूँ, अगर यहाँ से अगर ये ऊपर की साइड निकलता फिर इस लेवल को टेस्ट करता, देन ये कंसोलिडेशन किया इसने, फिर यहाँ पे फिर देन यहाँ पे सेल कर देता तो शायद कुछ अच्छी पोजीशंस बन सकती थी। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके बारे में। यहाँ पे और एक यहाँ पे ये प्राइस एक्शन हुआ, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बना, ये देन ब्रेकआउट, फिर नीचे फिर ये साइडवेज हो गई मार्केट, फिर देन एक मूवमेंट एंड फिर ये मूवमेंट्स बनती हुई ऊपर की साइड निकल गई, हायर हाई बॉटम्स बनाते हुए बैंक निफ्टी ऊपर की साइड निकल गया। तो आपको कौन कौन से बैंक के ज़्यादा ध्यान रखना है, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, SBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक,
ICICI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ये कुछ बैंक्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।